नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। और हम आज बात करने वाले हैं सेलर्स के बारे में। क्या हमेशा बायर्स ही मार्केट को मूव करते हैं? शायद नहीं। अगर बायर्स ही मूव करते तो मार्केट वापस नीचे नहीं आती, वो कंटिन्यू बाय ही करते जाते। एक्चुअल में होता क्या है, जब कोई ह्यूज बाइंग आती है तो वहाँ पर कोई ना कोई एक शार्क यानी कि बड़े बायर की एंट्री होती है। और जब बड़े बायर की एंट्री होती है तो वो कोई ना कोई एक अपना टारगेट लेकर वहाँ पर एंट्री करते हैं कि हमें इस प्राइस को यहाँ से और यहाँ तक मूव करना है। सपोज करो वो 100 रुपये से 150 रुपये या 200 रुपये तक उसको मूव करना चाहते हैं। ये बात मैनिपुलेटेड स्टॉक्स की या किसी और चीज़ की नहीं हो रही, ये जो जेन्युइन बाइंग होती है उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब उनका टारगेट पूरा हो चुका होता है तो उन्हें अपना प्रॉफिट भी बुक करना होता है। अक्सर जब वो प्रॉफिट बुक करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई न्यूज़ लाई जाती है ताकि और बायर्स वहाँ पर एट्रैक्टिव हो। जब वो बायर एट्रैक्टिव होंगे तो भी वहाँ पर सेलर अपने प्रॉफिट को बुक करता है। जब सेलर अपना प्रॉफिट बुक करता है तो वहाँ से मार्केट अपना रिवर्सल लेती है। और रिवर्सल किस तरीके का हो सकता है? लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, छोटा माइनर भी हो सकता है, या पोजीशन ऐड करने का भी रिवर्सल हो सकता है कि बायर जिसने बड़ी बाइंग की थी वो अपनी थोड़ी सी और पोजीशन नीचे से ऐड कर रहा है, तो वहाँ से थोड़ा सा माइनर करेक्शन मार्केट हमें दिखाती है। इसी तरीके से गोल्ड में भी यही हुआ था। जब गोल्ड को कंटिन्यू मूवमेंट मिला था अपसाइड का तो वहाँ पर एक ह्यूज बाइंग हुई थी। और ह्यूज बाइंग होने के बाद वहाँ पर जब प्रॉफिट बुक हुआ, उन बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक करा, बड़ी शार्क्स ने अपना प्रॉफिट बुक करा, तो वहाँ से गोल्ड का रिवर्सल शुरू हुआ। अभी जो हमारा गोल्ड का प्राइस चल रहा है वो अप्रोक्स जो नवंबर दिसंबर के आसपास जो प्राइस था वो ही दोबारा प्राइस आ चुका है। करीब 6 महीने बाद वही रेट दोबारा हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं होता कि आप कोई चीज़ अगर ख़रीदने से चूक गए तो उसका दोबारा मौका नहीं मिलता। मैं ये नहीं कह रहा अभी गोल्ड बाई करो, क्योंकि गोल्ड में अभी बाई करने का टाइम नहीं है। अभी गोल्ड सेलिंग मोड में ही है। थोड़ा सा अप साइड एक हल्का मूव दिखा के वापस सेलिंग मोड पे गोल्ड दोबारा आने वाला है। तो इसमें अपनी स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करें, उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बढ़ाएं। लेकिन अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद वापस उसमें दोबारा करेक्शन देखने को मिल सकती है। इस गोल्ड के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सेलर्स के अंदर कितनी पावर होती है। जब कोई बड़ी शार्क्स एंट्री करती है तो वो किसी चीज़ को एक जगह से बाइंग करके उस लेवल तक ले जाती है जहाँ तक वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। सेम काम निफ्टी में भी हुआ। निफ्टी में जब प्रॉफिट बुकिंग के टाइम आया तो वहाँ से अच्छे प्रॉफिट बुक हुए और वहाँ से मार्केट करेक्शन मोड में गई। ये सिनेरियो एक्चुअल में कभी कभी अपोजिट चलता है कि जब हम कोई स्टॉक्स देख रहे होते हैं तो स्टॉक्स ऊपर जा रहे होते हैं और हमारा इंडेक्स नीचे की तरफ आ रहा होता है। कभी कभी इंडेक्स ऊपर जा रहा होता है, स्टॉक्स नीचे की तरफ उल्टे सीधे चल रहे होते हैं। इन दोनों का आपसी इन्वर्स रिलेशन कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन अभी हाल ही में एक आईपीओ लॉन्च हुआ, अमेरिकन मार्केट में लॉन्च हुआ। और क्योंकि हमारी जो इंडियन अपनी मार्केट कैप है स्टॉक मार्केट की, वो लगभग 5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। और जो अभी आईपीओ लॉन्च हुआ है वो एक अकेला आईपीओ की मार्केट कैप करीब $2 ट्रिलियन की उसकी मार्केट कैप है। मैं बात कर रहा हूँ, आप सही समझे, स्पेस एक्स की, जो अभी लॉन्च हुआ है स्पेस एक्स एक्सप्लोरेशन के नाम से, अमेरिकन मार्केट में लॉन्च हुआ है। इसकी मार्केट कैप $2 ट्रिलियन है। लेकिन वही बात दोबारा हम वही रिपीट कर रहे हैं कि जब मार्केट में बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो चाहे वो 2 ट्रिलियन हो, चाहे वो 5 ट्रिलियन हो, चाहे वो 10 ट्रिलियन हो, चाहे कितना ही हो, जो उतना ट्रिलियन डालना जानते हैं उतना ट्रिलियन निकालना भी जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक से आईपीओ गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की।
वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और वहाँ से एग्ज़िट हो जाते हैं अपना प्रॉफिट निकालने के बाद। दोबारा वो तो उसी पॉइंट पे जब उन्हें अपने बाइंग पॉइंट पे वापस आने के बाद वो अगर एंट्री सही मानते हैं तो मौका, हालात, सारे हिसाब किताब, एटमॉस्फेयर को देखते हुए और ग्लोबली एटमॉस्फेयर को देखते हुए वो अपना दोबारा बाइंग का सिनेरियो एक्टिव करते हैं और वहाँ से दोबारा उसके हिसाब से अपने प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हैं। ये ग्लोबल सेंटिमेंट्स की बातें होती हैं। तो अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स को हम समझकर मार्केट में रहेंगे तो अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। मैं एक बार आपको इन दोनों को दिखाता हूँ कि उनके अंदर हुआ क्या था। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं हमारे पास, ये है स्पेसएक्स एक्सप्लोरेशन का, यानी कि स्पेसएक्स का, और ये इसका ओपनिंग प्राइस था। यहाँ करीब हमें $150.05 की इसकी ओपनिंग हुई थी और जो ऊपर तक गया करीब करीब ये 2256.61 तक इसने हाई लगाया। जब एक ही कैंडल पे इतना हाई वॉल्यूम, यानी कि फर्स्ट आवर में ओपन होते ही फर्स्ट आवर में इसमें करीब करीब आप चेक करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर वॉल्यूम आएगा मेंशन करता हूँ, यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो करीब सिर्फ 1 आवर की कैंडल के अंदर 22.93 मिलियन वॉल्यूम था। यानी कि एक ह्यूज बाइंग यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। और जहाँ से इसने करेक्शन की आप वहाँ पे चेक करेंगे तो करीब उसका हाफ पोर्शन, यानी कि 11.43 उसी 1 आवर के चार्ट पर सेलिंग भी मिली। और उस सेलिंग के होने के बाद स्टॉक काफ़ी नीचे तक आया और वापस अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास आकर थोड़ा सा रुक गया। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 152.86 इसका कल का क्लोजिंग प्राइस था। क्योंकि आज मुहर्रम है तो उसके कारण इंडियन मार्केट में छुट्टी है। अगर हम इंडियन मार्केट से कंपैरिजन देखेंगे किसी चीज़ का तो वो शायद नहीं देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हम गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड जो MCX पे ट्रेड होता है, इसके चार्ट की अगर हम बात करें, ये आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है, आप यहाँ चेक करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। और इसके अंदर जब ह्यूज बाइंग कंटिन्यू आ रही थी तो एक बार मैं वॉल्यूम को ऑन करता हूँ तो आप करीब करीब, हालांकि कमोडिटीज़ में वॉल्यूम मैटर नहीं करता, वॉल्यूम हम नहीं देख सकते, देखना भी नहीं चाहिए, कभी कभी देख लें तो ठीक है एक कंपैरिजन के लिए। बाकी वॉल्यूम यहाँ पर मैटर्स नहीं करते, यहाँ पर पैटर्न्स मैटर करते हैं। लेकिन हम चेक करते हैं वॉल्यूम इसमें 15.68 के, यानी कि एक दिन के इसके कॉन्ट्रैक्ट का वॉल्यूम था। और इस वॉल्यूम के बाद या इस कैंडल के बाद जो हमें करीब करीब एक तरह से, ये आप देखेंगे तो एक डोजी टाइप की कैंडल मिलेगी आपको। ये वाली कैंडल को अगर हम देख रहे हैं, ये कैंडल देखिए, आपको एक डोजी फॉर्मेशन में कैंडल मिल रही है। यानी कि यहाँ पर अनसर्टेन हो चुकी है मार्केट, यहाँ पर फाइट एक शो हो रही है कि यहाँ पे कोई फाइट है और सेलर और बायर्स के बीच के फाइट है, तो इसके बीच में यहाँ से बचना चाहिए। और उसके बाद ये प्राइस वापस करीब करीब 29 जनवरी 2026 को एक हाई लगाने के बाद 1,80,779 का हाई लगाने के बाद ये वापस 143 के आसपास दोबारा प्राइस इसका आ चुका है। यहाँ से गोल्ड अगर थोड़ा बहुत एक आपको मुंह दिखाए तो हल्का फुल्का मुंह दिखा के वो वापस करेक्शन के मोड में ज़रूर जा सकता है। तो इससे थोड़ा सा सतर्क रहना। अगर कोई नीचे से बाइंग दे रहा है तो थोड़ा संभल के रहें और अपने प्रॉफिट को संभाल के रखें। हाँ, थोड़ा पैसा भी बचा के रख सकते हैं कि आगे आने वाले समय में गोल्ड आपको बाइंग ज़रूर देगा। कैपिटल को सेव रखें गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले, और गोल्ड में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अपने कैपिटल को बचा कर रख सकते हैं ताकि गोल्ड में जब सही मोमेंट आएगा तो वो बाई कर सकें। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो हम
किसी मार्केट की मूवमेंट को देखते हैं, जब वहाँ पर एक बाइंग आती है, तो बाइंग का मतलब ये नहीं है कि अब ये यहाँ से चल दिया या यहाँ से चलेगा। जब कोई भी स्टॉक या इंडेक्स एक पॉइंट से चलना शुरू करता है या एक पॉइंट से गिरना शुरू करता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सिनेरियो ज़रूर होते हैं, जिनको अगर हम देखें तो अगर बाइंग अच्छी आ रही है तो उसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जब बाइंग आई है तो इनका टारगेट क्या हो सकता है, ये प्राइस को किस पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं। और जब प्राइस उस पॉइंट पर पहुंच जाता है तो वहाँ से जब करेक्शन आती है, अगर अच्छे से चार्ट देख सकते हैं और अच्छे से हम ट्रेड कर सकते हैं, तो जब वो पॉइंट से मूवमेंट आती है तो हमें उस मूवमेंट को कैप्चर करना चाहिए। क्या हम सिर्फ बाइंग में ही प्रॉफिट कमाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम सेलिंग में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो सेल करके भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमारे पास जो बाई किया हो उसी हो, वही हो हमारे पास, हमारे पोर्टफोलियो में हो तो हम उसको सेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में बिना कोई एसेट का ऐड हुए आप उसको सेल भी कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आप लेकर उसको सेलिंग कर सकते हैं। और वहाँ पर जब सेलिंग करेंगे तो अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो अच्छा प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट आपको कमाने को मिल सकता है। कहने का सिनेरियो सिर्फ इतना है कि सेलर्स ऑलवेज पावरफुल होते हैं। सेलर्स वही होते हैं जिन्होंने बाई किया था। अभी इंडियन मार्केट से, इंडियन इंडेक्स से कई लाख करोड़ रुपए विड्रॉ हुआ है। तो विड्रॉ होने का मतलब ये नहीं है कि वो पैसा इंडियन मार्केट से निकलता जा रहा है, नहीं। उन्होंने किसी पॉइंट पे एक बाइंग की थी, अब वो अपना प्रॉफिट बुक करें, तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो विड्रॉल करेंगे। और जब मार्केट वापस करेक्शन में आती है तो करेक्शन में आने के बाद वो दोबारा अपनी बाइंग शुरू करते हैं। किसी पॉइंट पे नीचे लाने के बाद जब वो बाइंग शुरू करेंगे तो मार्केट दोबारा अपनी डायरेक्शन में चलती है। ये बात इंडियन मार्केट की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट की बात है। हर तरीके की मार्केट में ये ही चलता है। ये सारा गेम प्रॉफिट एंड लॉस का ही होता है। डिपेंड करता है कि जब आप प्रॉफिट की सोचते हैं तो क्या आप सिर्फ अपने प्रॉफिट की सोच रहे हैं। अगर हाँ, अपने प्रॉफिट की सोच रहे हैं तो आप शायद गलत सोचते हैं। अपने प्रॉफिट के बारे में सोचकर आप ये सोचो कि मेरा प्रॉफिट हो जाए और बड़े लोगों का नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट को बड़े लोग ही मूव करते हैं। जब बड़े लोग अपना प्रॉफिट की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हीं की डायरेक्शन को हमें फॉलो करके उनके प्रॉफिट्स के साथ अपने प्रॉफिट को कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करनी चाहिए। डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग कैसी है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसी रही है, आपने अपने साइकोलॉजी को कितना कंट्रोल किया हुआ है, आप ग्रीड से कितने बचे हुए हैं। अगर मार्केट रिवॉर्ड नहीं करता, जो ग्रीड करता है उसको कभी रिवॉर्ड नहीं करता, जो रिवेंज करता है उसको कभी रिवॉर्ड नहीं करता। मार्केट सिर्फ जो पेशेंस से बैठा रहता है, जो अच्छे तरीके से इसको मार्केट को समझता है, तभी वो इसमें अच्छे प्रॉफिट अर्न कर पाता है। जिस तरीके से अगर कोई वन साइडेड लव करता है और दूसरी साइड से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो उसका एक अंजाम बहुत ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए या सामने वाले के लिए। वो मैटर नहीं करता कि किसके लिए वो ख़राब होगा। इसी प्रकार से मार्केट में भी सेम ऐसा ही होता है। अगर आप सिर्फ मार्केट को प्यार करते हैं और मार्केट से ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मार्केट में जब भी आप एंटर करें तो वो आपको प्रॉफिट दे, प्रॉफिट दे, प्रॉफिट दे, यानी कि उस तरफ से आपके ऊपर प्यार की बरसात होती रहे और इधर से आप उससे एक तरह से अपना प्रॉफिट अर्निंग का एक मेथड आपको मिल गया है, उसको आप कैच करते रहें। ऐसा नहीं होता। जब तक आप मार्केट को अच्छे से नहीं समझेंगे, अच्छे से उससे प्यार से नहीं देखेंगे या उस तरीके से नहीं देखेंगे साइकोलॉजी के हिसाब से कि रिवेंज मोड में या ग्रीड के मोड में, तब तक मार्केट आपको रिवॉर्ड नहीं करेगी। किसी स्टॉक में अगर आपका लॉस हुआ है या किसी इंडेक्स में लॉस हुआ है तो आप अपने को थोड़ा सा परफेक्ट करिए, अपने ट्रेड को समझने की कोशिश करिए कि हमारा वहाँ पर लॉस क्यों हुआ था और हमसे वहाँ पर क्या गलती हुई। अगर आप उस गलती को कैच कर पाते हैं तो हो सकता है आप ज़्यादा अच्छे से
आने वाले ट्रेड के लिए अपनी कैपिटल को सेव करके अच्छे से ट्रेड कर पाएँ। और अगर आप उस गलती को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इसमें मार्केट का कोई दोष नहीं है। तो सीखते रहिए, समझते रहिए और ट्रेड करते रहिए। मार्केट की डायरेक्शन को समझना ज़रूरी है, इमोशंस को थोड़ा सा साइड में रखिए, अच्छे से समझिए, करिए। धन्यवाद।